देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का दिल धारावी अब बदलने वाला है। जी हां, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती जिसे अंग्रेजों ने बसाया, उसका कायाकल्प अडानी ग्रुप करेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी का रीडेवलपमेंट होगा, जिसके लिए अडानी ग्रुप को टेंडर मिल गया है। लेकिन मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच आखिर संकरी गलियों वाली धारावी बनी कैसे, एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब इस वीडियो में आपको हम देंगे। अमीरी और गरीबी के बीच का फासला पेश करने का उदाहरण बनी धारावी क्या अडानी ग्रुप के जरिए मुंबई की यानी माया नगरी की ऊंचाइयों की बराबरी कर पाएगी? क्या वाकई छोटे इंडिया कहे जाने वाले धारावी को बदलना इतना आसान है? वहां पर रहने वाले लोगों को कहां भेज दिया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। अगर आपने स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म देखी होगी तो आपको धारावी जरूर याद होगी। छोटी छोटी गलियां, असुविधाओं के बीच में रहते हजारों लाखों लोग। उसी धारावी को बदला जाएगा। जी हां, उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, वो भी अडानी ग्रुप के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं ताजा खबर की। अडानी इंफ्रा अब इसका कायाकल्प करने वाली है और धारावी के कायाकल्प के लिए अडानी इंफ्रा ने 5069 करोड़ की बोली लगाई थी। डीएलएफ कंपनी ने 2025 करोड़ की बोली लगाई, जबकि तीसरी कंपनी नमन ग्रुप को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। धारावी के रीडेवलपमेंट का प्लान 2004 से चल रहा था, लेकिन अब जाकर इसका टेंडर मंजूर हुआ है। इसके तहत अडानी ग्रुप झुग्गी बस्ती वाले धारावी को रेजिडेंशियल हब में तब्दील करेगा। 17 साल अडानी ग्रुप के पास है इसका कायाकल्प करने के लिए, लेकिन पहले 7 साल के अंदर धारावी में रहने वाले 7 से 10 लाख लोगों का पुनर्वास कराना है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि धारावी में चमड़े के सामान के निर्माता सहित रिसाइकलर, कुम्हार, परिधान निर्माता और कई अन्य छोटी विनिर्माण इकाइयां शामिल है। धारावी के बाहर काम करने वाली एक बड़ी आबादी है जो करीब 10 लाख से ज्यादा है। इसी के साथ ये भूमि सरकारी भूमि, निजी भूमि मालिकों के साथ साथ कोलीवाड़ा का मिश्रण है। सभी को वक्त पर सही तरीके से पुनर्वास कराना, इन व्यवसायों को ध्यान में रखते हुए लोगों को हटाना या कहें कि हर्जाना देना आसान तो बिल्कुल नहीं। इसी धारावी में सालों से रह रहे लोगों का यह सपना है कि उन्हें शहर में अच्छी जिंदगी और घर मिले, लेकिन दूसरे छोर पर वो जमींदार हैं जो इस पुनर्विकास योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब इन सभी को साथ लेकर चलना और रीडेवलपमेंट करना अडानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। धारावी 1 मिलियन से भी ज्यादा आबादी का घर है। कई लोग अपनी आजीविका और आवास खो सकते हैं। जहां तक पात्रता का सवाल है तो वहां पर भूतल के निवासी को 2000 से पहले मकान के अस्तित्व को साबित करना होगा। किराए पर या ऊपरी मंजिलों के स्वामित्व वाले लोग अपात्र हो सकते हैं, जैसा कि झुग्गी पुनर्विकास के मामले में होता है। कई सालों तक कई मजदूरों के लिए किराए पर घर लेना या किराए पर देना भी और बेचना भी मुश्किल हो सकता है, जिसके बाद वो शहर के केंद्र से व्यवस्थित रूप से विस्थापित हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर धारावी बना कैसे। ये कोई आम झुग्गी बस्ती नहीं है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास ठिकाना और छत तो है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं है। संकरी गलियों में आपको मुंबई में कम खर्च पर ठिकाना और छत तो मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां पर कैसे रहना है ये शायद आप वहां जाकर ही जान पाएंगे। फिल्मों में अक्सर इस तरह की झुग्गी बस्तियां दिखाई जाती हैं, लेकिन असलियत बहुत ज्यादा अलग होती है। धारावी की संकरी गलियां आपको टीवी सीरियल और असल चौल झुग्गी बस्ती का फर्क जरूर बता देंगी। हालांकि अब कई फिल्मों में हीरो की गरीबी से सक्सेस स्टोरी में कुछ ऐसी ही झुग्गी बस्तियां दिखाई जाती हैं। 2008 में एक फिल्म भी आई थी, स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसका जिक्र मैंने किया भी। इस फिल्म की शूटिंग धारावी में ही हुई थी। फिल्म में दिखाया गया कैसे इस झुग्गी बस्ती में रहने वाला लड़का करोड़पति बन जाता है। दरअसल 1882 में अंग्रेजों ने धारावी को बसाया। इसे बसाने का मकसद था मजदूरों को किफायती ठिकाना दिया जाए। धीरे धीरे यहाँ पर लोग बसते चले गए और यहाँ की आबादी बढ़ती चली गई। धारावी की जमीन सरकारी है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने खर्च पर झुग्गी बस्ती बनाई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 550 एकड़ में धारावी फैली हुई है। 1 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आखिर कितनी घनी आबादी है। 100 वर्ग फीट की छोटी सी झुग्गी में 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। कुछ तो झुग्गियां ऐसी हैं जिसमें कारखाने भी हैं और घर भी। 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ की गलियों में दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। धारावी के दोनों ओर 2 रेलवे स्टेशन बने हैं और लाखों लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। इसे जिद्दी लोगों की बस्ती भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि इन झुग्गी बस्तियों में 5000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कारोबारी हैं, 15000 से ज्यादा कारखाने एक एक कमरे में बने हुए हैं। यहाँ की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। माना जाता है कि धारावी की एक इंच जमीन भी किसी न किसी प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक अनुमान के मुताबिक धारावी में हर साल $1 अरब यानी 80 अरब रुपए का कारोबार भी होता है। धारावी में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वक्त वक्त पर यहाँ पर जो बीमारियां फैलती है वो इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित भी करती है। 1996 में प्लेग ने यहाँ पर इतना बड़ा असर डाला कि अब तक भी लोग उसके असर से बाहर नहीं निकल पाए। उसके कई सालों बाद भी उस बीमारी का असर नजर आता है। उसके बाद हैजा आया। हैजा ने भी धारावी को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। कई लोग बीमार हुए और कई की मौत भी हो गई। इसके बाद साल 2020 में जब कोरोना आया तो उसके बाद कोरोना बम भी यहाँ पर फूटा, यानी कि बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए। हालांकि वक्त के साथ साथ लोगों ने वहां पर कोरोना के दौरान भी रहना सीख लिया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर नामुमकिन ही है। अब देखने वाली बात है कि इस धारावी का कैसे रीडेवलपमेंट अडानी ग्रुप करेगा। जो चुनौतियां सामने आएगी, क्या उनको पार अडानी ग्रुप कर पाएगा? क्या ये इतना आसान होगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।